हम लोग का जितना आरक्षण है अंसारियों का, उसी हिसाब से विधायक होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमान का वोट लेके मुसलमानों को ठगा। मैं खुद जिला का महासचिव था आरजेडी का। नाला है, थोड़ा सा भी पानी होता है गांव में पानी चला जाता है। कम से कम समस्या इसका हल कर दीजिए। ना कोई देखे नहीं आता, नाला के खत्म, पैसे नहीं पास हुआ है। नल जल भी है तो वहाँ टंकी नहीं है, टंकी है तो लाइट नहीं है। अभी बीजेपी के विधायक 3 बार से जीता है, मुसलमान को दरकिनार कर दिया। भाजपा जो है तो जाति पाति को लड़ाई करवाता है, बाकी उनमें कोई कमी नहीं। उसके बाप का मैं गुलाम नहीं, किसी को वोट दूंगा। मेरा अधिकार है लोकतंत्र में, मैं जिसको वोट दूं मेरा अधिकार है। नमस्ते, ये है हमरा बिहार और आप देख रहे हैं हमरा चुनाव 2025। चुनावी यात्रा इन दिनों सीतामढ़ी में है और ये परिहार विधानसभा है। परिहार विधानसभा का बराही गांव है, मुस्लिम इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडा लगा हुआ है और ये पूरा इलाका जो है मुस्लिमों का है। लगभग आबादी अच्छी खासी लग रही है और जहाँ से हम इन करते हैं वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, उनसे हम सोचे कि बात किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसुल साहब जी। अच्छा, ये कौन सा जगह है, कौन सा गाँव? बराही है। बराही। तो जहाँ हम बैठे हैं इसको बराही गांव बोला जाता है। कितनी आबादी होगी मुस्लिमों की? यहाँ तो बहुत आबादी है, कम से कम 400-500 है। 400-500 आबादी। हाँ। घर कितने होंगे इसमें? और भी बहुत है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का चुनावी माहौल, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा मुस्लिमों का? ये नाला जो आप देख रहे हैं, ये इस गांव का मुख्य नाला है। तकरीबन पूरे गांव का पानी इधर से प्रवेश करता है, लेकिन ये बिल्कुल जाम है। तो इस सब का विकास होना चाहिए ना। एजुकेशन, जैसे सरकारी स्कूल यहाँ है, तो हमारे बच्चे अगर हम पैसे वाले हैं तो उसको प्राइवेट में पढ़ाएंगे, है ना। गरीब आदमी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। ये अंतर क्यों होता है? इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो उस सब पर जो ध्यान देंगे उनको ही चुना जाए। अच्छा, आप मानते हैं कि रोजगार की रोजगार जो हम समझ रहे हैं कि नीतीश बाबू के सरकार में कब बोलिएगा? अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? नीतीश बाबू के सरकार में रोजगार का अवसर अच्छा मिला है, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश राज जी। नाला है, थोड़ा सा भी पानी होता है गांव में पानी चला जाता है। कम से कम समस्या इसका हल कर दीजिए। नाला का? हाँ। कब से इस तरीके से है? कम से कम 2-3 साल से ऐसे। 2-3 साल से? हाँ। तो यहाँ के मुखिया वार्ड नहीं सुनते? ये तो हमको नहीं पता, मगर आप आए तो हम देखे। ना कोई देखे नहीं आता, नाला के खत्म, पैसे नहीं पास हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ नल जल में पानी चालू करने जाता है तो हर 5 मिनट में लाइट करता है। बार वार्ड सदस्य अपना पैसा से पेट्रोल खर्च करके हर दिन में 10 से 15 मरतबा लाइट करता है। सुबह से पूछिए कि लाइट रहता ही नहीं है। सबसे पहले लाइट का बहुत दिक्कत है और नल जल लगा हुआ है तो टंकी ऊपर टूटा हुआ है। जब तक वो टंकी सही नहीं होगा तब तक वार्ड में पानी नहीं पहुंचेगा। हर हिंदू मोहल्ला में नल जल गिराया। मैं यहाँ तक चौराहों तक देखा हूँ, चौराहों, सारघाट, बेनीपट्टी, हर जगह मैं जाता हूँ, हर जगह नल जल के सुविधा है, लेकिन यहाँ बराही में अभी तक नहीं मिला है। अगर नल जल भी है तो वहाँ टंकी नहीं है, टंकी है तो लाइट नहीं है। हर 5 मिनट में लाइट करता है। सबसे पहली बात लाइट की दिक्कत है और यहाँ नाला नहीं बनता है। कल सूखने के बाद अगर हम लोग को अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग पानी कहाँ से पियेंगे? पानी की यहाँ भी समस्या है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। नीतीश कुमार जो है 125 यूनिट माफ किया है, तो माफ किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इलेक्शन खत्म और फिर गरीब को बिजली का पैसा लगबे करेगा। मैं जान रहा हूँ। यानी ये इतना लाइन जो करता है, जो गरीब है, मान लीजिए जिसके पास पैसा इन्वर्टर लगा लेगा, बिजली लगा लेगा, और गरीब जो गर्मी के दिनों में पंखा के बिना जो कर रहा है, सो रहा है, रात में नींद नहीं आती है, उसका निदान क्या होगा? अभी कई बार मैंने फोन किया, उस ट्रांसफार्मर पर इतना लोड है कि बार उसका कट जाता है। क्या ये सब चीजें समस्या है? मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, इतना लोड उस ट्रांसफार्मर पर, समझ गया, वो कट जाता है। जबकि नया ट्रांसफार्मर लगा। अच्छा, हमको ये बताइए कि बिजली विभाग के कर्मचारी को फोन किया कि इस ट्रांसफार्मर लाइन जुड़वाइए, आज तक लाइन नहीं जुड़ा। तो ये नजरअंदाज मुस्लिम टोला समझ के किया जाता है क्या? ये नजरअंदाज विधायक गायत्री देवी के इसी इशारा से हो रहा है कि मेरा क्षेत्र नहीं है, उसका काम मत करो। क्यों? ये उनके विधानसभा में नहीं? हाँ, उसके विधानसभा में उनका वोटर हम लोग नहीं है। उसके बाप का मैं गुलाम नहीं, किसी को वोट दूंगा। मेरा अधिकार है लोकतंत्र में, मैं जिसको वोट दूं मेरा अधिकार है।
एक घर में बाप किसी को देता है वोट, बेटा किसी को देता है, माता किसी को, पिता किसी को, मैं क्यों दूं गायत्री देवी को वोट? उसको ना दूंगा तो मेरा काम नहीं करेगा। उससे बड़ा नेता हम लोग के हाथ में। अपने बच्चों को मदरसा में भेजें और मदरसा के साथ साथ यानी दीन के साथ साथ असली तालीम भी उसको हम दें, तो ये गार्जियन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप मानते हैं ना कि मदरसे में जो है अभी कमी है? मेरा लड़का है, हाफिज है, मौलवी है, ठीक है, उसके बाद मैं उसको ग्रेजुएशन करवा के भी पटना में जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि दीन के साथ असली तालीम नहीं है, लेकिन उसके लिए गार्जियन को तवज्जो देना होगा, और जब गार्जियन तवज्जो देंगे तो बच्चों को शौक पैदा होगा, शौक पैदा होगा तो ऑटोमेटिक। तो कहीं ना कहीं कमी है, हम में कमी है। ये जो कहिए कि व्यवस्था में कमी है, ऐसा नहीं है, व्यवस्था सरकार की तरफ से मुकम्मल ठीक है, हम में कमी है, हम इस कमी को दूर करें। बात अंसारी हुआ, जमशेद अंसारी जी साहब। जी जी। अंसारी साहब, ये बताइए कि कुछ लोगों से मैंने बात की, उन लोगों ने कहा कि भाई आरजेडी ठीक है, हम सरकार बदल क्वेश्चन बताइए। वही मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। सरकार ठीक है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो सरकार है वो काम अच्छा कर रही है? नीतीश सरकार कुछ नहीं अच्छा कर रहा है। अभी जो सरकार आने वाला है, तेजस्वी सरकार, वो बहुत अपना काम करेगा। उन्होंने कहा था कि मैं गरीब को 1500 रुपया दूंगा वृद्धा पेंशन। उसी के बाद किसने कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार में पहले तेजस्वी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया दूंगा, लेकिन उन्हीं का कॉपी करके नीतीश सरकार ने 1100 किया, 400 घटा कर दिया। अरे वाह, 400 घटा कर दिया। क्या घटा कर दिया गरीबों को? अगर उन्हीं का कॉपी करके 1500 किया रहता तो आज गरीब को 400 की जगह पर 1100 मिला है, 1500 मिला। चलिए अंसारी साहब, हर मुसलमान का अपना अपना आरक्षण होना चाहिए। अभी अंसारी बिरादरी का आरक्षण मिलना चाहिए। और अभी वो शिव नैयर अंसारी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब्दुल गफूर अंसारी के नाम पे उन्होंने अंसारी का बेदारी कर दिया, राइनों के लिए कर दिया। लेकिन हम लोग का जितना आरक्षण है अंसारियों का, उसी हिसाब से विधायक होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उस हिसाब से टिकट नहीं देती। अभी एमपी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमानों को दरकिनार किया गया है। मुसलमानों को तो हिसाब से टिकट नहीं दिया गया। अगर ज्यादा टिकट देता तो मुसलमान ज्यादा विधायक बनते, एमपी बनते, लेकिन मुसलमान को सब दिन पिछलगू बना के रखा है। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमान का टिकट, मुसलमान का वोट लेके सब दिन MY समीकरण करके मुसलमानों को ठगा है। उन्होंने जो किया गलत किया। तेजस्वी सरकार भी कर रहा है, लेकिन सबको लेकर चल रहा है। माँ बाप मुस्लिम है, यादव है, सब है उसमें। आप भी समझ रहे हैं। मुसलमानों का अपना मुद्दा क्या है अभी तक आपने खुल के नहीं बताया। मुसलमानों का अपना मुद्दा है अच्छा से हम खाए, मेरा बेटा शिक्षित हो, उसके लिए शिक्षा में आना होगा। मुस्लिमों को अपना रहनुमा चुनना होगा। कौन है अपना रहनुमा? अपना रहनुमा अच्छा विधायक हो। अभी बीजेपी के विधायक 3 बार से जीता है, मुसलमान को दरकिनार कर दिया। हमारे इस गांव में, बराही ग्राम में हर जगह सबमर्सिबल बोर्डिंग करा। 13 नंबर वार्ड में क्यों नहीं करा? 15 में क्यों नहीं करा? क्योंकि 15 और 13 मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, भेदभाव हुआ। वो बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी के टिकट से जीतती है गायत्री देवी, और यहाँ का प्रतिनिधि में हार गई। भले वो 1500 वोट से ऋतु जायसवाल, उन्होंने अपना सब काम किया। मैं खुद जिला का महासचिव था आरजेडी का, हमारे फादर बिहार के महासचिव थे आरजेडी का, उनका देहांत हो गया तो मुझे मिला। हम लोग तेजस्वी सरकार क्या? तेजस्वी सरकार, हाँ, पूरा एकदम फिक्स है तेजस्वी? एकदम फिक्स। क्यों, पेंशन नहीं मिलता है आपको? मिलता है। तो पेंशन नीतीश का और वोट तेजस्वी को? कोई दे न दे पेंशन, लेकिन तेजस्वी सरकार चाहिए। तय है तेजस्वी। हाँ, तो तेजस्वी क्यों, मतलब क्या कारण है भाई तेजस्वी? आप लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी तय है। भाजपा से लोग उब गया हुआ है, इसलिए तेजस्वी चाहता है सरकार के बदलाव हो। भाजपा से क्यों उब गया? भाजपा तो देखते हैं मुसलमानों को गर्दन पर छुरी चला रहे हर जगह पे, हर जगह निगलेक्ट करके चलता है भाजपा। तेजस्वी ज्यादा भाई कि मान लीजिए हर जगह उसका उठाता है राहुल गांधी। मुसलमान को तो कहीं पर भी चैन नहीं रहने देता है। वो तो जाति पाति पर एकदम लड़ाई लड़ता है, अब वो उसी पर वोट ही करता है। हम लोग जितना है मान लीजिए, हम अपना बात बोलते हैं कि हम लोग तेजस्वी को देंगे और दूसरा कहीं नहीं देंगे। तो तेजस्वी सिर्फ आपको लेके चलेंगे? हमारे लेकर नहीं, पूरे मुसलमान के बोल उठाते हैं। भाजपा जो है तो जाति पाति को लड़ाई करवाता है हर जगह, जाति पाति ज्यादा ही करते हैं। देखिए आधार कार्ड पहले वही बनवाए कि यही असल चीज है। अभी आधार कार्ड का वोट निगलेक्ट करते हैं। यहाँ तो हम सब बीजेपी के देंगे वोट। बीजेपी को? हाँ, नीतीश कुमार। क्या काम किया यहाँ के बीजेपी? विकास कर रहा है। क्या क्या किया, कुछ काम किया? पानी उनी की सुविधा दे रहा है और भी कुछ काम कर रहा है। 400 से लेकर 1100 कर दिया। कौन कर दिया? वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार किया है, कौन करेगा? आपके विधायक की बात मैं कर रहा हूँ।
क्या आपके विधायक की बात मैं कर रहा हूँ, आपके विधायक ने क्या काम किया? विधायक ने काम तो कुछ किया है, कुछ काम किया। कुछ क्यों कुछ आप लोग कुछ करने के लिए या पूरा करने के लिए चुना? बारिश नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है हर जगह। अच्छा, सुखाड़ यहाँ भी है? जी बहुत सुखाड़ है यहाँ। पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है यहाँ पे? बहुत मुश्किल से हो रहा है। हाँ मुश्किल से, पूरी तरह से कल सूख गया है? पूरी तरह से एक भी कल चालू नहीं अच्छा, है। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या स्थिति है आपके यहाँ का? बेहतर सरकार कौन चला रहे हैं? अभी नीतीश सरकार अच्छा चला रहे हैं या फिर सरकार बदलेगी उनकी? नीतीश तो अच्छा चला रहे हैं। सरकार नहीं बदलेगी? अब ये हम नहीं कह सकते बदलेगी या नहीं बदलेगी। आपके विधानसभा में विधायक ने कुछ काम काज किया? देखिए, विधायक नहीं किया है काम, कुछ नहीं है। तो पानी की समस्या है, वो पानी भी नहीं भरपूर है। दूसरा पार्टी का है, आरजेडी का है, वो पानी देती है ऋतु जायसवाल, वो भी बंद। 3 दिन दी, वो भी बंद। मतलब ऋतु जायसवाल के घर यहाँ से कितना दूर है? लगभग यही 22-23 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो वो यहाँ पानी दे रही है? हाँ, 2 से 3 दिन दी बात। सरकार की तरफ से पानी नहीं? कोई पानी नहीं, बस चापाकल 3-4 गो आया पंचायत में, बराई पंचायत में, इसके बाद कुछ नहीं। तो इस बार जो है चुनाव में ऋतु जायसवाल को लाएंगे? नहीं, मेरा तो जन स्वराज पार्टी है। जन स्वराज? हाँ जी। क्या है भाई जन स्वराज? देखते हैं, इसको बिजनेस मैनेजर है और क्या कहते हैं, प्लस में वो राजनीतिक है ना, और जो इसको राजनीति का किंग कहते हैं हम। अच्छा, हाँ, किंग मेकर है। हाँ, किंग मेकर है। हाँ, तो उनकी सरकार बनेगी, बनाइएगा आप लोग सरकार? हाँ, हम इनके सपोर्ट में हैं। बराही गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप यहाँ पर जो समस्या बताई जा रही है कि नाला गंदा है, पानी नहीं आता है, जी जी। क्यों, मतलब ये समस्या हमने समाधान क्यों नहीं कर? परिहार में कंप्लेन किए हुए थे कि हमारा टंकी नहीं है, बिना टंकी का डायरेक्ट करके चला रहे हैं नल जल, और पानी पूरा में पहुंचता नहीं है, बहुत दिक्कत है पानी के लिए। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये बताइए, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ला होने के नाते विधायक काम नहीं करते, सरकार यहाँ की काम नहीं, क्या सच्चाई है? एकदम सच्चाई बात है, क्योंकि नाला बहुत दिन से पड़ा है और सबकी नजर में है। न मुखिया काम करता है और न विधायक काम कर रहा है जी। मतलब क्या, मतलब कहना क्या रहता है उन लोगों का? कहना क्या, वो आईबो नहीं करता है, आईबो करता है तो देख के बस सीधा चलते बनता है, रुकता नहीं है यहाँ। आखिर कोनो क्या है, खत्म तो कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई नेता सुनता है? कोई नेता सुनता नहीं है। जब तक इलेक्शन है, जब तक हर पार्टी से हर आदमी आता है। चलिए, आगे भी हमारी यात्रा सीतामढ़ी में है और आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्ते।